मथुरा में तनाव है। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया और जानकारी यह मिल रही है कि हिरासत में लिया गया शख्स शाही ईदगाह मस्जिद में कांवड़ लेकर घुसने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आपको बता दें कि आज हिंदू महासभा ने ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ करने की धमकी दी है और इसे लेकर पूरे मथुरा में जबरदस्त सुरक्षा है। धारा 144 लागू कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को टाला जा सके। मथुरा में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। ईदगाह में जलाभिषेक की कोशिश। कांवड़िया हिरासत में लिया गया। हिंदू संगठनों का ऐलान, ईदगाह में होगी हनुमान चालीसा। बाबरी की बरसी पर मथुरा में तनाव है। 3 दिन से मथुरा में माहौल बिगड़ने का डर था और आज इस लिहाज से पुलिस सतर्क है। सुबह ही जन्मभूमि परिसर के पास ईदगाह में घुसने की कोशिश ये कांवड़िया कर रहा था। इसका इरादा यहाँ जलाभिषेक का था, जिसके लिए ये पानी लेकर आया था, लेकिन चौकस पुलिस ने इसको पकड़ लिया। योगी कहाँ जाना, कहाँ जल चढ़ाना है? जन्मभूमि पे। ईदगाह पे भी जल चढ़ाना चाहते हो आप? हाँ, उसका शुद्धिकरण करना चाहते हैं हम। क्या हो गया ऐसा वहाँ पर? कहाँ से जल लाए हो? हम प्रयागराज, अयोध्या और सोरो वहाँ से। असल में हिंदू संगठनों ने बाबरी विध्वंस की 30वीं बरसी पर मथुरा में जन्मभूमि परिसर से सटे ईदगाह में हनुमान चालीसा के पाठ और लड्डू गोपाल के जलाभिषेक का ऐलान किया, जिसको लेकर तनाव है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने धमकी दी कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोकने पर आत्मदाह कर लेंगे। मैं मथुरा प्रशासन से बार बार कहना चाहता हूँ कि हमारे इस हनुमान चालीसा कार्यक्रम को शांतिपूर्वक हमें करने दें। हम यदि हनुमान चालीसा कार्यक्रम अपने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? मथुरा प्रशासन बताएं। जब हमारे राम राज्य में भाजपा सरकार में भी हम अपना हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते तो ये बहुत ही दुखद है। आगरा से भी हिंदू महासभा का यूथ प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश भदौरिया एक कांवड़ में पानी लेकर मथुरा के लिए रवाना हुआ। 3 दिन पहले के इस वीडियो के बाद ही पुलिस हरकत में आ गई थी। भदौरिया ने मथुरा के शाही मस्जिद में लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित करने का ऐलान किया है। काशी से संगम से जल एकत्रित किया और सोरों में पहुंचकर इसको कांवड़ के रूप में आज हम यहां से उठा रहे हैं और 6 दिसंबर को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि परिसर में जो शाही ईदगाह है, जो पाप की निशानी है, जिसको मुगल आक्रांताओं ने अतिक्रमण करके बनाया है, उसको इस जल से पवित्र करेंगे तथा लड्डू गोपाल को विराजमान करके उनका जलाभिषेक करेंगे। हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद मथुरा में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। धारा 144 लगाने के बाद चप्पे चप्पे पर पहरा है। कई सेक्टर और सुपर सेक्टरों में इलाके को बांटकर तैयारी की गई है। पुलिस का कहना है कि किसी भी सूरत में किसी को ईदगाह परिसर में घुसने नहीं दिया जाएगा। एसएसपी की अगुवाई में पुलिस ने जन्मभूमि परिसर के आसपास फ्लैग मार्च भी किया। सिविल पुलिस, पीएससी तथा ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट है। साथ ही साथ हमारी इंटेलिजेंस की टीमें भी इसमें लगी हुई हैं। मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी भी साथ ही साथ इसमें लगी हुई है। जनपद में धारा 144 लगी हुई है। कोई भी ऐसा आयोजन नहीं होने दिया जाएगा जिसकी पूर्व से प्रशासनिक अनुमति नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या आज मथुरा में सब कुछ शांति से निपट जाएगा। पुलिस और प्रशासन के लिए ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो इस ऐलान के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। आशुतोष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी मथुरा में ही मौजूद हैं। आशुतोष, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं सुरक्षा कर्मी इस वक्त नजर आ रहे हैं। किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं कि कोई भी अप्रिय घटना वहां ना हो?
इस बात का अंदाजा मैं लगा सकता हूं अर्पिता कि शायद शाम तक कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। वैसे भी 6 दिसंबर की तारीख और जब इस तरह के कॉल दिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है यूपी वालों के मन में ख्याल आता कि कहीं पर शांति भंग करने की कोशिश तो है नहीं। तो आपको तस्वीरों से एक बार 360 डिग्री में दिखाने की कोशिश करते हैं। जितने रास्ते कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद की ओर जो आते हैं उन तमाम रास्तों पर बड़ी बैरिकेडिंग और पुलिस के जो जवान हैं वो बड़ी संख्या में तैनात है। इसीलिए हम आपको ये 360 डिग्री की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब जहां मैं खड़ा हूं यहां से ठीक पीछे शाही जो ईदगाह मस्जिद है उसका दरवाजा है और प्रांगण जो है मंदिर का ठीक उसके पीछे शुरू होता है। बाकी मथुरा के अगर आप देखेंगे तो सड़कों पर ट्रैफिक भी है, लोग भी हैं, घरों से निकले हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दुकानें खुली हैं, सब कुछ बेहद शांत है। लेकिन इस इलाके में जहां पर हिंदू सभा और ऐसे जो संगठन है उनके जो एलिमेंट है जिन्होंने एक कॉल दिया कि वो जाएंगे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वो अगर यहाँ पहुंचते हैं तो शांति खराब हो सकती है, माहौल खराब हो सकता है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसके चलते बीती रात ही जो एहतियात के तौर पर गिरफ्तारियां होती हैं, हिरासत में ले जाते हैं लोग, वो कर लिए गए थे। इन्हीं संगठनों से जुड़े कई लोगों को पहले ही हिरासत में ले लिया गया था। तो बहुत कम संभावना है कि वो लोग अगर आए, और पुलिस भी इस बात के लिए तैयार है कि अगर कोई आप पर आने की कोशिश करता है तो उसी बैरिकेड के पास, अब ये आप पहला पॉइंट देख रही हैं, इसके पीछे एक दूसरा बैरिकेड है और 500 मीटर की दूरी पर एक और बैरिकेड लगाया गया है। यानी आप समझिए कि जो जन्म स्थान और ये जो इलाका है, जो कि इसका जो पूरी सुनवाई है वो अदालत के दरवाजे पर होगी, तो इस इलाके की 500 मीटर की पूरी पेरीफेरी एकदम सुरक्षित कर ली गई है। कोई भी अगर आएगा तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहां तक कि जो एडीएम है, एसपी है, जो बड़े अधिकारी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है आज कानून व्यवस्था की, वो ठीक मेरे पीछे शाही ईदगाह की ये जो हारमोनी का जो ये पोली बूथ है, जहां पुलिस बूथ है, यहीं पर सारे बैठे हुए, चर्चा चल रही है, नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहां तक कि फ्लैग मार्च भी अभी तक किया गया थोड़ी देर पहले। तो कुल मिलाकर के उन तमाम तत्वों को ये संदेश पुलिस दे रही है कि आज अगर माहौल खराब करने की कोशिश की तो आप सीधे गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे। संदेश बीती रात से ही दिया जा चुका है। अब जो छिटपुट एलिमेंट आने की कोशिश करेंगे वो तुरंत धर लिए जाएंगे। अर्पिता।